बहुत गंदा। अचानक सामने आ गया, पूरे बदन पर खून छिड़क दिया। कितना अशुभ है। मेरे पूर्व पति की नई बीवी ने गाड़ी चलाते हुए एक बच्चे को टक्कर मार दी। उसे लगा मेरा बेटा है, चुपचाप समझौता करवाना चाहती है, 10 लाख मांग रही है मेरे बेटे की जान खरीदने के लिए। लेकिन मैं उसे बताना चाहती हूँ, हत्या का बदला हत्या, यही सनातन नियम है। श्रीमान शेन, आपने पहाड़ी बच्चों के लिए 5 अरब दान किए हैं। अब खुद हाथों से स्कूल बनाने में मदद कर रहे हैं। हमें चिंता है कि आप थक जाएंगे। हाँ श्रीमान शेन, आपकी कीमत खरबों में है, ये मजदूरी का काम दूसरों पर छोड़ दीजिए। खरबों की कीमत होने पर मजदूरी क्यों नहीं कर सकते? पैसा जन्म मृत्यु साथ नहीं आता। ले ले जैसे बच्चों की मदद कर पाना अच्छा लगता है। शेन यान, तेरे कम उम्र बेटे की सांसें गिनी चुनी है। आखिरी बार देखना है तो तुरंत किंडरगार्टन आ जा। लियांग तेई, तूने मेरे बेटे के साथ क्या किया? तू मुझसे पूछने की हिम्मत करती है? मैं लाइसेंस लेकर किंडरगार्टन आई थी, अपने बेटे को लेने। तेरा वो मूर्ख बच्चा सड़क के बीचों बीच दौड़ आया। मैंने घबराकर एक्सीलरेटर को ब्रेक समझ लिया। सारा दोष उसी का है, खुद मौत को बुलाया। लियांग तेई, मेरा बेटा ही इस दुनिया में मेरी एकमात्र उम्मीद है। तू इस तरह की बेहुदा बातें कर रही है, नतीजों से नहीं डरती? शेन यान, क्या तू याजू द्वारा छोड़े जाने के बाद दिमाग से पागल तो नहीं हो गई? अपने ही बेटे का हादसा माने से ही रही है। ये तुझे पता है, वही ग्रे बैग है जो तू याजू ने तलाक के समय तुम्हारे बेटे को दिया था। जल्दी आकर अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर ले। लियांग तेई, अगर मेरे बेटे को सचमुच कुछ हो गया तो तुझे मेरे बेटे की जान के बदले अपनी जान देनी होगी। यह लेले का बैग है, ले ले। क्या कर रही हो? मैं यहाँ तुम्हारा घंटों इंतजार कर रही हूँ और तुम आगे ही चादर उखाड़ने लगी। पहले तुम्हारे उस बेवकूफ बेटे की तरफ से मुझसे माफी मांगो। माफी? अगर वह न कूदता तो मैं ब्रेक न समझती। मेरी गाड़ी तो अभी 3 दिन पहले ही आई है। बच्चे से टकरा गई, कार का नुकसान मांगने वाली थी। फिर से कहो तो। मैं कह रही हूँ, तुम्हारा वह बेवकूफ बेटा ही पूरी तरह जिम्मेदार है। यह माफी काफी है, नहीं तो तुम्हें भी कुचल दूंगी, एहसास करवा दूंगी। तुम पागल हो? एक अकेली औरत होकर मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? जिसने भी मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया उसे मैं जान से मार दूंगी। लेले के पास ऐसे जूते नहीं हैं। क्या दुर्घटना में कोई और बच्चा फंस गया है जिसका बैग एक जैसा है? शेन यान, तुम्हारे बेटे का हाल बस उसकी खराब किस्मत का नतीजा है। मुझे छोड़ दो। हाँ, ये आखिरी है। आज नहीं, उसे बुखार की दवा खिलाई थी और सुला दिया था। दुर्घटना में लेले नहीं फंसा है। लियांग तेई, तुमने न सिर्फ हाई हील्स पहनकर गाड़ी चलाई, फुटपाथ के बच्चे को कुचल दिया। जेल में सड़ने को तैयार रहो, एक जान के बदले एक जान। हिला, सफेद चादर हिली। बच्चा जिंदा है, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मैंने एम्बुलेंस बुलाने की इजाजत दी है? यह जान का सवाल है, हट जाओ। इतनी जल्दी क्यों? मर गया तो मर गया। तुम चाहे जितना चिल्ला लो, वह वापस नहीं आएगा। तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है सब ऑनलाइन से कुछ 10-20 रुपए में खरीदे हुए सस्ते सामान है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने अभी अपनी आंखों से देखा, वह कार के बोनट से उछला। जमीन पर 3 बार लुढ़का, खून की धार बही। दिमाग तक बाहर आ गया था। तुम्हें लगता है अभी बच जाएगा? तुम तो फिर एम्बुलेंस बुलाने से क्या फायदा? अगर पत्रकार आ गए और खबर छप गई तो मेरा बेटा जब देखेगा, वह अपनी माँ के बारे में क्या सोचेगा? तुम भी एक माँ हो, ऐसी बातें कहकर तुम्हें कर्म का डर नहीं लगता? बस बंद करो, मेरे सामने इस मरे हुए बच्चे का दुखड़ा रोने का नाटक मत करो। बस तुम मामला निजी तौर पर निपटाने के लिए राजी हो जाओ। मैं तुम्हें एक ऐसी रकम दूंगी जिसे तुम मना नहीं कर पाओगी। तुम्हारी बाकी जिंदगी शान से गुजर जाएगी। पागल औरत। हेलो, 120। यहाँ एक व्यक्ति को कार ने टक्कर मारी है। मेरा फोन वापस दो। यह आदमी क्या बात कर रहा है? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मैं देखती हूँ कौन दखल देता है। स्वर्गलोक समूह के चेयरमैन हैं फू यानशु। एक आदेश में तुम सबकी जान ले सकते हैं। जो जिंदा रहना चाहता है यहाँ से हट जाओ। स्वर्गलोक समूह के चेयरमैन? वह मैं नहीं हूँ। कब से? मेरे पूर्व पति बन गए। ये क्या हो रहा है? क्या आप प्रधानाचार्य हैं? एक बच्चे को कार ने टक्कर मारी है। कृपया तुरंत 120 पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलाइए।
जल्दी। इस अभिभावक पहले शांत हो जाइए। ये हमारे प्ले स्कूल का स्वास्थ्य अधिकारी है। पहले उन्हें हालत देखने दीजिए। विशेषज्ञ का काम विशेषज्ञ को ही करने दीजिए, ठीक है? स्वास्थ्य अधिकारी, एम्बुलेंस नहीं बुलाएंगे? बच्चा इंतजार नहीं कर सकता। बुलाने पर भी एम्बुलेंस को आने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। हमारा स्वास्थ्य अधिकारी यही मौजूद है। पहले उन्हें जांच करने दीजिए। ये इंतजार से बेहतर है। डॉक्टर, बच्चे की हालत कैसी है? गर्दन की नस में कोई धड़कन नहीं है। बचाना मुश्किल है। अंतिम संस्कार एजेंसी को बुलाकर लाश ले जाने के लिए कह दो। यह कैसे हो सकता है? तुमने बस इतना सा हाथ लगाया और फैसला सुना दिया। तुमने ठीक से जांच की? वह एक इंसान है, कोई सामान नहीं। यहाँ चिल्लाना बंद करो। तुम ज्यादा जानती हो या मैं? बचाना मुश्किल है। ऐसे नाड़ी रहित मामलों को सीधे दाह संस्कार के लिए भेज देना ही सबसे आसान है। क्या बकवास बात कर रहे हो? मैंने अभी देखा, वह बच्चा अपना हाथ हिला रहा था। तुम लोग जान ले रहे हो। मैं पुलिस में शिकायत करूंगी। तुम पागल हो गए हो। अगर ये बात बाहर फैल गई तो हमारे प्ले स्कूल की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। फिर कौन अपने बच्चे को यहाँ भेजेगा? शेनयान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। अपने बेटे के मरने का दुख सब पर न थोपो। तुम इतना हंगामा इसलिए कर रही हो क्योंकि तलाक के वक्त याचू ने तुम्हें कम पैसे दिए थे, है ना? चूंकि तुम्हें संतोष नहीं है, मैं तुम्हें कुछ और पैसे दे दूंगा। शेनयान, मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रखा। लेकिन अभी फू परिवार की फंडिंग टूट गई है। कभी भी दिवालिया हो सकते हैं। मेरे माता पिता के तुम पर एहसान को देखते हुए तलाक में थोड़ा और पैसा दो। मैं जीने के लिए मांग रहा हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ। क्यों चुप हो गई? या फिर दिमाग में हिसाब लगा रही हो कि कैसे मोटी रकम एंटनी है? मौका देखकर मुझसे और यांशु से पैसे ऐंठने की साजिश? एंटना, पहले यह जान लो कि तुम्हारे पति के पैसे आखिर उसे किसने दिए हैं? तुम्हारा मतलब क्या है? ढोंग मत करो। तुम इतना जोर इसलिए दे रही हो ताकि मेरे साथ मोल भाव कर सको और मोटी रकम वसूल सको। असली मंजूर मांग रही हो ना? ठीक है, 1 लाख रुपए क्या तुम्हारे बेटे की जान के लिए काफी है? बस तुम चुपचाप मामला सुलझा लो। हमारे प्ले स्कूल की केस बच जाएगी और मैं भी तुम्हारी मांग पूरी करूंगा। मुसीबत का फायदा उठाने वाली लालची सूरत। 1 लाख रुपए मुआवजा ताकि तुम अपने बच्चे का अच्छा अंतिम संस्कार कर सको। कुल मिलाकर 2 लाख रुपए। शेनयान, तुम तो खुशी से झूम उठनी चाहिए। मैं स्कैन करती हूँ। बेटे को स्कूल से लाने में देर न हो, प्रधानाचार्य। आपने देखा ना, क्या मैंने सही कहा था? ऐसी तलाकशुदा औरतों के लिए पैसे दे दो। वो किसी भी चीज से समझौता कर लेंगी। बेटा मर गया, कोई बात नहीं, ऐसा ही सब कुछ है। गरीबों की जान इतनी कीमती नहीं होती। 20 लाख रुपए संभल कर खर्च करें तो पूरी जिंदगी आराम से गुजार लेगी। हेलो, कानून प्रवर्तन विभाग। मैं शेनयान, तू पागल है। उसे रोको। मुझे रोको। क्या तुम लोगों को पता है आज जो मरा है वो मेरा बेटा है ही नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। यह बैग दो। वो यांशु ने तुमसे तलाक के समय तुम्हारे बेटे को दिया था। मैं गलती नहीं कर सकती। टक्कर तुम्हारे बेटे की ही हुई थी। रुको, ले ले। चाहे मम्मी तलाक लेकर तुझे ले जाए, लेकिन पापा हमेशा तुमसे प्यार करेंगे। पापा तेरे लिए तेरा पसंदीदा बैग लाए हैं। मुझे तुम्हारा बेकार बैग नहीं चाहिए और तुम मेरे पापा भी नहीं हो। तुम बुरे आदमी हो। माफ करना, ले ले। पापा यह बैग तेरे नए घर तक पहुंचा देंगे। हद तेरे की। अब तलाक हो गया है, फिर भी यांशु भैया शेनयान और उसके बेटे से इतना प्यार क्यों करते हैं? यांशु भैया का सारा प्यार हमारा, मेरे और मेरे बेटे का हक है। लियांग फेफेई, मेरा बेटा बुखार से घर पर सो रहा है। मैंने खुद उसे बुखार की दवा पिलाई थी। किसने तुम्हें मेरे बेटे की मौत की झूठी खबर फैलाने की हिम्मत दी? क्या कहा तुमने? क्या मैंने सच में गलत बच्चे को चोट पहुंचाई? लेकिन यांशु ने कहा ना कि वह एक लिमिटेड एडिशन बैग था। आम लोग उसे खरीद ही नहीं सकते। क्या देख रहे हो? जल्दी से पता लगाओ आज किस क्लास का बच्चा नहीं आया है। जल्दी करो। प्रधानाचार्य, श्रीमती शेन को शायद गलतफहमी हुई है। उनका बेटा ले ले। आज सुबह स्कूल आया था, मैंने खुद देखा था। क्या यह नामुमकिन है? तुम लोग मुझे झूठ बोल रहे हो। श्रीमती शेन, मैं आज सुबह स्कूल के गेट पर बच्चों को ड्रॉप पिकअप कर रही थी। मैंने खुद आपके बेटे को स्कूल आते देखा था। उसने मुझे हेलो भी कहा था। हाँ, आपका बेटा उस समय वह ग्रे बैग लेकर आया था और बहुत खुश दिख रहा था।
हमें यह बात बहुत अच्छी तरह याद है, हम बिल्कुल गलत नहीं हो सकते। तुमने कहा था ना कि तुम्हारा बेटा नहीं आया। क्या ये सारी टीचर संधि है? क्या सब मिलकर झूठ बोल रही हैं? श्रीमती शेन, अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है तो फोन करके पूछ लो ना। हेलो मैडम। वांग आंटी, लेले घर पर है। लेले लेले तो स्कूल गया है, क्या उसे बुखार नहीं था? इसलिए मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा। लेकिन सुबह लेले ने कहा था कि उसने किंडरगार्टन में दोस्त से मिलना तय किया है, वादा नहीं तोड़ सकता। इसलिए वह किंडरगार्टन चला गया। क्या कोई समस्या है? तो सच में उसका बेटा ही मर गया। शेन यान, बेटा गया तो दूसरा पैदा कर लेना, लेकिन तुम्हारा अमीर बनने का मौका आज ही है, इसे गंवाना मत। तुमने जानबूझकर मेरे बेटे को कुचल दिया, है ना? तुम एक कातिल हो। बस बस, यहाँ शोर मचा रही हो। क्या तुम्हारा बेटा वापस जिंदा हो जाएगा? अगर 20 लाख का मुआवजा कम लग रहा है तो 30 लाख कर देते हैं। 40 लाख, इतने में तुम्हारे बेटे का शानदार अंतिम संस्कार हो जाएगा। पागल औरत, अगर तुम्हारा बेटा अभी मरा नहीं होता तो मैं तुमसे बात भी नहीं करता। जल्दी अपना पेमेंट कोड खोलो, मुआवजा ले लो और अपने बेटे को लेकर श्मशान जाओ। यहाँ शर्मिंदा मत करो। स्मशान? मैं तुमसे अपने बेटे का बदला लूंगी। मम्मी, तुम क्यों रो रही हो? यह बच्चा कैसे जिंदा है? लेले, सच में तुम हो? बहुत अच्छा हुआ। मम्मी नहीं रोएगी, लेले अच्छी बच्ची है। तुमने मुझे कहा था कि तुमने शेन यान के बेटे को कुचला था। तो ये कौन है? और उस सफेद चादर के नीचे पड़ा हुआ शव कौन है? यह कैसे संभव है? मैंने शेन यान के बेटे को नहीं मारा। तेरा बैग किसी और बच्चे के पास क्यों है? आखिर यह सब क्या है? मेरे बेटे से दूर रहो। लेले, डरो मत। मम्मी को बताओ, क्या वह तेरा बैग है? तू मुझे क्यों देख रहा है? तेरी माँ तुझसे पूछ रही है। मम्मी, फू शियाओबेई ने मेरा बैग छीन लिया। क्या? मेरा बेटा फू शियाओबेई, वह फू समूह का छोटा राजकुमार है। रेशमी कपड़े, स्वादिष्ट भोजन। श्रीमती लियांग, मुझे भी यकीन नहीं होता कि फू शियाओबी ने लेले का बैग छीना होगा। अगर ऐसा है तो क्या तुमने अपने ही बेटे को कार से कुचल दिया? यह लेले आमतौर पर बहुत शांत दिखती थी। पता नहीं था फू शियाओबेई पर झूठा आरोप लगाएगी। हाँ, इतनी छोटी उम्र में झूठ बोलना सीख गई। बड़ी होकर भी बदमाश ही बनेगी, मैंने सुना है। सिंगल पेरेंट के बच्चे अनुशासनहीन होते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। चुप रहो सब। मेरा बेटा कैसा है यह तुम लोगों को बकवास करने का अधिकार नहीं देता। मम्मी, मैंने झूठ नहीं बोला। सच में फू शियाओबेई ने ही मेरा बैग छीना था। मेरा बैग वापस दो। मेरी माँ ने कहा है कि तुम और तुम्हारी माँ मेरे पापा के प्यार के लायक नहीं हो। लेले, बेटा, माँ तुम पर विश्वास करती है। शेन यान, तुम इस बच्चे की बकवास पर भी विश्वास करती हो? क्या मैं इतनी मूर्ख हूँ कि अपने ही बेटे को पहचान न सकूं और अपने ही बेटे को कार से कुचल दूं? बिल्कुल, फू शियाओबेई हमारे प्ले स्कूल का सबसे अच्छा बच्चा है। इस वक्त वो निश्चित रूप से क्लास में पढ़ा होगा। श्रीमती लियांग, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। प्रधानाचार्य झाओ, पहले इस शुभ लाश का इंतजाम करवा दीजिए, नहीं तो यह अनर्गलमा वकील लेकर हंगामा करेगी, बदनामी होगी। मैं तुरंत किसी को भेजकर शव को श्मशान भेजवाता हूँ। अपनी टांग अड़ाना बंद करो। जब तुम्हारा बेटा कुचला नहीं है तो तुम्हें यहाँ क्या करना है? तुम जा सकती हो। चादर हटाने की हिम्मत है? तुम्हारा अपना बेटा पड़ा हो, तुम्हें पूरी जिंदगी पछताने का डर नहीं है। ओ औरत, तुम मेरे बेटे को बुरावला कहने की हिम्मत करती है? मेरा बेटा इस वक्त क्लास में है, पढ़ रहा है। अगर यह लाश वह है तो मैं अपना सिर काट कर तुम्हें फुटबॉल बना दूंगी। तुम लाइलाज हो। लेले, तुम्हारा बुखार अभी पूरी तरह उतरा नहीं है।
मैं वांग आंटी को बुलाकर तुम्हें घर भेज देती हूँ। माँ, मैंने अभी क्लास में शियाओ बेई को बिल्कुल नहीं देखा। क्या लियांग आंटी को कुछ गलतफहमी हुई है? नहीं, मैंने उपस्थिति रजिस्टर देखा। आज सारे बच्चे आए हैं, सिर्फ वो शियाओ बेई की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है। क्या श्रीमती लियांग वास्तव में अपने ही बेटे को जलवाने ले गई हैं? बच्चे की जान मासूम होती है। लियांग फैफेई ने तुम्हारे बेटे को कार से टक्कर मार दी है। अब उसे ले जानी है। शियाओ बेई, पापा ने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। यह तोहफा तुम्हें पसंद आएगा ना? श्रीमान फू, समूह की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर कहते हैं कि आपको ओलिगोस्पर्मिया है। भविष्य में शायद आप बच नहीं पाएंगे। क्या? जल्दी दिखाओ मुझे। हे भगवान, क्या यही सजा है मेरे शादी के बाद धोखेबाजी करने की? श्रीमान फू, ज्यादा दुखी ना हो। कम से कम श्रीमती फू ने आपके लिए शियाओ बेई बाबू को तो जन्म दिया है, और श्रीमती शेन के साथ आपके लील बाबू भी हैं। आपके वंश को तो आगे बढ़ाने वाला है। लीले, अगर शेन यान मेरे माता पिता के जान बचाने के एहसान को न मानते तो शायद मैं अभी सड़क पर भटक रहा होता, सब कुछ खो चुका होता। लीले को अपना बेटा मानने की हिम्मत क्या होती? अब मेरे पास बस शियाओ बेई ही एक बेटा बचा है। श्रीमान फू, क्या हुआ? लियांग फैफेई वो औरत मेरे बेटे को शवदाह के लिए ले जा रही है। वो तो चाहती है कि फू खानदान की नस्ल ही खत्म हो जाए। श्रीमान फू, श्रीमती लियांग को ऐसा करने से क्या फायदा? शायद कोई गलतफहमी हो। गलतफहमी? काश गलतफहमी ही हो। जब मैंने उस औरत को रखेल बनाया था तो बस स्ट्रेस कम करने के लिए था। सोचा नहीं था कि वो औरत बार बार शेन यान को चिढ़ाएगी। मेरी और शेन यान की तलाक की वजह बस वही है। अगर शियाओ बेई के खातिर न होता, मैं कभी उसे फू की बहू नहीं बनने देता। अगर वह औरत सच में शियाओ बेई को जलाकर राख कर देती और फू परिवार की वंश परंपरा ही तोड़ देती, तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैडम, इस इग्निशन डिवाइस को दबाते ही कम्बस्टन चेंबर के अंदर तुरंत 1000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पैदा हो जाएगी। आप बताइए कब इग्निशन देना है? अभी, तुरंत। रुको, जिसने भी मेरे बेटे को जलाने की हिम्मत की, मैं उसकी जान ले लूंगा। पति जी, आप यहाँ कैसे? लियांग फैफेई, अगर मैं नहीं आता तो क्या मेरा बेटा फू परिवार का इकलौता वारिस तुम्हारे हाथों जलकर राख हो जाता? तुम सच में एक सांप जैसी दिल वाली जहरीली औरत हो। जंगली जानवर भी अपने बच्चों को नहीं मारते और तुम उनसे भी बदतर हो। श्रीमती फू शियाओ बेई तो आपके अपने शरीर का एक हिस्सा है। उसने ऐसा क्या बड़ा पाप किया है कि आप उसे जलाना चाहती है? कौन सा शियाओ बेई? शायद आप लोग कुछ गलतफहमी में हैं। इस कम्बस्टन चेंबर में पड़ा हुआ शियाओ बेई नहीं है। तो फिर कौन है? श्रीमान फू, मैं प्रधानाचार्य झा हूं। मैं गवाही दे सकती हूँ। इस चेंबर में पड़ा हुआ बच्चा कोई और है, बिल्कुल भी फू परिवार की अनमोल नन्ही राजकुमारी नहीं। सच में? क्या शेन यान ने मुझसे झूठ बोला? फू यांजू, अगर तुम भी लियांग फैफेई जितनी मूर्ख हो तो तुम भी अपने प्यारे बेटे की हत्या में सहायक हो। शेन यान, तुमने कानून प्रवर्तन विभाग को बुला लिया? दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने वाली औरत। पुलिस को क्यों न बुलाओ? ये तुम मासूमों की जान ले रहे हो। बच्चे की जान बेगुनाह होती है। और वो भी तुम्हारे अपने बेटे की जान। लियांग फैफेई, तुम पर गाड़ी चलाने के नियम तोड़ने और मौत का कारण बनने का आरोप है। कृपया हमारी जांच में सहयोग दो। कानून प्रवर्तन विभाग के साथियों, मैंने नियम तोड़कर किसी को टक्कर मारी। मेरे पति अदा कर देंगे, लेकिन मैंने अपने ही बेटे को नहीं मारा। आप मेरी बात पर यकीन करो। कानून प्रवर्तन विभाग के साथियों, फू शियाओ बेई इस वक्त हमारे प्ले स्कूल में पढ़ रहा है। ये शेन यान वाली तो बस फसाद बढ़ाने आई है। क्या मैं सच में फैफेई पर गलत कर रहा हूँ? आखिर शियाओ बेई उसका अपना खून है। वह उसे टक्कर मारकर जलाकर राख कैसे कर सकती है? पिया, शियाओ बेई सच में सुरक्षित है। लेकिन अगर कानून प्रवर्तन विभाग मुझे गिरफ्तार कर ले तो शियाओ बेई का कोई मां नहीं रहेगा। वैसे भी हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। तुम पीड़ित परिवार को मुआवजा देकर मामला रफा दफा कर दो, ठीक है? अगर शियाओ बेई की मां न रही तो वह बड़ा होकर ताने सुनता रहेगा, सब उसे दबाते रहेंगे। मैं नहीं कर सकता। ये जले हुए शव से मिला सामान है, इसे कौर लेना चाहेगा? यह तो मैंने शियाओ बेई को दिया था, बच्चों की घड़ी। तुम कह रहे हो यह शव से मिला है? हाँ, शरीर से हटाया गया था। श्रीमान फू, क्या सच में छोटे बाबू को मेम साहिबा नहीं मार डाला?
पिया, हम इतने अमीर हैं। यह जरूर शियाओ बेई ने किसी दूसरे बच्चे को तोहफे में दे दी होगी। अपने आप को डराओ मत। शियाओ बेई बिल्कुल सही सलामत है। लियांग फेफेई, याद रखो तुम फू मैडम कैसे बनी थी। अगर शियाओ बेई को कुछ भी हो गया, मैं सबसे पहले तुम्हें उसके साथ भेज दूंगी। बस करो। चाहे फू शियाओ बेई हो या कोई और बच्चा, लियांग फेफेई दुर्घटना के जिम्मेदार के रूप में इसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। कानून प्रवर्तन अधिकारी, क्यों न हम भस्म कक्ष खोलकर देखें कि अंदर पड़ा शव किसका है। तभी सच सामने आएगा। जाओ, भस्म कक्ष खोलो। क्या हो रहा है? जल्दी से दरवाजा खोलो। आग की लपटें क्यों दिख रही हैं? नहीं, रुको, मुझे अंदर देखना है। क्या यह सच में मेरा बेटा है? मुझे छोड़ो। शियाओ बेई, प्यारे, शांत हो जाओ। क्या दरवाजा खोला जा सकता है? भस्मक यंत्र तुरंत बंद करो। नहीं, ये शव जब लाया गया था, भेजने वाले ने टाइमर से आग लगाने की व्यवस्था कर दी थी। देखो, दोपहर 2:17 बजे पहुंचा। भेजने वाले ने अनुरोध किया था कि ठीक 3 बजे स्वचालित रूप से आग लग जाए और जलने पूरा होने तक दरवाजा बिल्कुल नहीं खुलेगा। ये फायर प्रूफ दरवाजे की सुरक्षा लॉक प्रक्रिया है। शव किसने भेजा था? टाइमर किसने सेट किया था? मैंने प्रधानाचार्य से इंतजाम करवाया था, पर इसमें क्या समस्या है? जल्दी अंतिम संस्कार करके बच्चे को जल्दी शांति मिले, इसमें क्या गलत है? शांति? तुम्हें तो पता भी नहीं अंदर कौन पड़ा है और तुम उसे राख बनाना चाहते हो। तुरंत मृतक के परिवार से संपर्क करो। जब हम आए थे तभी संपर्क किया था। किंडरगार्टन के सभी अभिभावकों ने कहा उनके बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं। बस फू यानचू और लियांग फेफेई अभी तक अधिकारियों से संपर्क नहीं कर पाए हैं। तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? अंदर जो पड़ा है वह शियाओ बेई नहीं हो सकता। मैं लियांग फेफेई चाहे कितनी भी क्रूर क्यों न हो, लेकिन अपने ही खून को, अपने ही बेटे को मार नहीं सकती। पति जी, आप मुझ पर विश्वास करो। शियाओ बेई मैंने 10 महीने पेट में रखकर जन्म दिया था। मैं उसे अपने हाथों से कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? तुम्हें सच में यकीन है कि वह शियाओ बेई नहीं है? मुझे 100% यकीन है पति जी। शियाओ बेई इतना समझदार, इतना होशियार बच्चा है। वह कैसे किसी दुर्घटना का शिकार हो सकता है? हाँ, शियाओ बेई के साथ कुछ नहीं हुआ होगा। वह मेरा फू यानचू का बेटा है। उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। बस बहस बंद करो। वहाँ सीसीटीवी कैमरा है। शव को भट्टी में डालते वक्त का वीडियो निकालो। जब सब यही अनुमान लगा रहे हैं कि अंदर कौन पड़ा है, तो कैमरा हमें सच्चाई बताएगा। कैमरा है? मैं अभी फुटेज निकालती हूँ। निकालो, मैं भी देखना चाहती हूँ। जब तुम लोग देखोगे कि अंदर किसी और का बच्चा पड़ा है, तब तुम क्या मानेगा? हाँ, कैमरा सब साबित कर देगा। शियाओ बेई के साथ कुछ नहीं हुआ। फुटेज में क्या है? शव के आने से लेकर भट्टी में डालने तक का पूरा रिकॉर्ड है। स्क्रीन को बड़ा करो। शियाओ बेई, सच में मेरा बेटा मर गया। ये कैसे हो सकता है? वो मेरा बेटा कैसे? मुझे यकीन नहीं आ रहा। शियाओ बेई, बेटा, पापा आ गया है। तू पापा को अकेला छोड़कर मत जा, ठीक है? पापा तुझसे विनती करता हूँ। शियाओ बेई, मम्मी ने जानबूझकर नहीं किया। मम्मी को सच में पता नहीं था कि पीड़ित तू ही होगा। तू मम्मी से कितनी नफरत करता होगा। सब मम्मी की गलती है। मम्मी को जवाब दे देना, बेटा। पति जी, जल्दी से इन लोगों को कहो शियाओ बेई को बचाएं। शियाओ बेई के बिना तो मेरी जान ही चली जाएगी। मेहरबानी करके मेरे बेटे को बचा लो। जितने पैसे चाहिए दूंगा। पूरा फू समूह भी ले लो, बस मदद कर दो। फू यानचू, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। हादसा फू शियाओ बेई के साथ हुआ है। चीजें इस हद तक बिगड़ी हैं, तो यह तुम्हारी अपनी करतूतों का नतीजा है। किसी और को दोष मत दो। फू, मैं इस श्मशान घर में 20 साल से काम कर रहा हूँ। पहली बार ऐसे माँ बाप देखे हैं जो अपने ही बेटे पर हाथ उठा सकते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि अभी इतनी जल्दी क्यों थी। पता चला ये माँ लाश को मिटाना चाहती थी। जंगली जानवर भी अपने बच्चे को नहीं मारते। ये लियांग फेफेई तो किसी दुष्ट से भी बदतर है। लियांग फेफेई, तुझे रात को बुरे सपने नहीं आते? सच कहूं तो तुझ जैसे इंसान माँ बनने के हकदार नहीं। पति जी, तुम क्या करने जा रहे हो? तुमने शियाओ बेई को मार डाला। तुम खुद क्यों नहीं मर गई? पति जी, शियाओ बेई के जाने से मैं भी तड़प रही हूँ, लेकिन मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया। बेटा चला गया तो दूसरा पैदा कर लेंगे। बेटा पैदा करेंगे? डॉक्टर ने कहा है मुझे कमजोर शुक्राणु की बीमारी है। अब से कभी बेटा नहीं हो सकता। ये नापाक औरत, मेरा बेटा वापस दे। तुमने मेरे फू खानदान की नस्ल खत्म कर दी। मेरा बेटा वापस कर। वापस कर मेरा बेटा। छोड़ो मुझे।
मैं इसे मार डालूंगा। खून का बदला खून। मेरे बेटे की जान का दाम चुकाना होगा। फू यानशु, शांत हो जाओ। हत्या करना कानूनन अपराध है। मेरा बेटा मर गया, नस्ल टूट गई। शियाओ बेई, बेटा, पापा माफी चाहता है। पापा तुझे बचा नहीं पाया। श्रीमान फू, कृपया शांत हो जाइए। शियाओ बेई बाबू, तो अब आप पर कुछ नहीं बीतनी चाहिए। लानत है, उसे कभी यह नहीं सोचने देना। मैंने शियाओ बेई को मारा है। गंदगी को किसी और पर डालना होगा। कानून प्रवर्तन विभाग के साथियों, मैं शिकायत करती हूँ। यह शेन यान है। इस औरत ने मेरी कार में छेड़छाड़ की थी। इसीलिए मेरी ब्रेक फेल हुई और मैंने अपने ही बेटे को कुचल डाला। बदनामी और झूठे आरोप बिना सोचे समझे लगा दिए। लियांग फेफेई, इतनी बुरी औरत तुमसे बनती है, यह तो तुम्हारी खास काबिलियत है। यही है, मत हिलो। शेन यान हम माम बेटे की मौत चाहती है। उसी ने मेरी गाड़ी में छेड़छाड़ की है। आप लोगों को जरूर पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। पति जी, शेन यान मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैंने आपको किया। वह शियाओ बेई से नफरत करती है क्योंकि उसकी रगों में आपका खून है। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, आप मेरी बात मानिए। शेनयान, सुनो, फू यानशु, मैं किसी मासूम बच्चे की जिंदगी से बदला नहीं लेती। मैं शेन यान हूँ। उस जैसी इंसानियत खो चुकी कूड़े करकट की तरह नहीं। लियांग फेफेई, तुम कह रही हो कि शेन यान ने तुम्हारी गाड़ी में छेड़छाड़ की? कोई सबूत है? नहीं है, लेकिन सिर्फ शेन यान के पास ही ऐसा करने का मकसद हो सकता है। सिर्फ वही चाहती है कि हम मां बेटे मर जाए। जल्दी से उसे गिरफ्तार कर लो। लियांग फेफेई, हम कानून प्रवर्तन अधिकारी सबूतों के आधार पर काम करते हैं। तुम्हारे रोने धोने से किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तकनीकी विभाग से संपर्क करो। लियांग फेफेई की गाड़ी की पूरी तकनीकी जांच कराओ। ब्रेक सिस्टम, स्टीयरिंग, हर एक पार्ट को अच्छी तरह जांचो। क्या श्रीमती शेन, जांच के नतीजे आने से पहले आपको भी हमारी जांच में सहयोग देना होगा। कोई समस्या नहीं। जिसने कुछ गलत नहीं किया उसे किसी का डर नहीं। मैं शेन यान, जो काम नहीं किया उसका आरोप मुझ पर मत लगाओ। लानत है, जल्दी करना होगा। शेन यान को दोषी साबित करना, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने शियाओ बेई को मारा तो न सिर्फ कानून प्रवर्तन विभाग बल्कि फू यानशु भी मेरी जान ले लेगा। मम्मी, मैंने सहपाठियों से सुना कि आंटी लियांग ने गाड़ी चलाकर फू शियाओबेई को टक्कर मार दी और उसे जलाकर राख कर दिया, उसे छोड़ दिया। क्या यह सच है? ले, मम्मी जानती है कि ये बातें सुनकर तुम डर गई होगी, लेकिन तुम चिंता मत करो। कानून प्रवर्तन विभाग के अंकल पहले से ही इस मामले की जांच कर रहे हैं। ले, क्या हुआ? क्या तुम्हें मम्मी से कुछ और कहना है? मम्मी, फू अंकल के आपसे तलाक लेने के बाद क्या उन्होंने आंटी लियांग से शादी नहीं की? लेकिन मैंने स्कूल में आंटी लियांग को प्रधानाचार्य झाओ के साथ देखा। अब इतने बेसब्र क्यों? देख लेगा कोई। अगर फू यानशु को पता चला तो वह मुझे मार डालेगा। उस मूर्ख की परवाह मत करो। अगर तुमने अभी मेरी आग नहीं बुझाई तो मैं तुम्हारे पुराने गंदे किस्से फू यानशु को बता दूंगी। ये कि फू शियाओ बेई हमारा बच्चा था, ये भी बता दूंगी। तुम्हारी हिम्मत। बकवास बंद करो। ठीक है, तभी तो बालवाड़ी में वो प्रधानाचार्य हर बार असल में फू यानशु का तो पहले ही घर लूट लिया गया था। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। उस समय फू यानशु ने लियांग फेफेई के लिए मुझे और लेले को धोखा दिया था। अब उसकी खुद की बारी आ गई है। मम्मी, कल सारे सहपाठी फू शियाओबेई के अंतिम संस्कार में उसे विदा देने जा रहे हैं। मैं भी उसे विदा देना चाहता हूँ। लेकिन क्या फू शियाओबेई तुम्हें परेशान नहीं करता था? तुम फिर भी उसे विदा देने की सोच रहे हो। टीचर कहती है कि हम सब एक समूह है, सारे सहपाठी जा रहे हैं, तो मुझे भी जाना चाहिए, ऐ ना? ले बेटा, अच्छा बच्चा है। तुम्हारा बुखार अभी उतरा नहीं है, इन दिनों अच्छे से आराम करो। कल मैं तुम्हारी तरफ से जाकर शियाओबेई को विदा कर दूंगी। मम्मी, लियांग आंटी का बेटा है वो, क्या तुम उससे नफरत नहीं करती? फिर भी उसे विदा देने जाओगी? अरे बेवकूफ बच्चे, तुम्हारी मम्मी की सोच इतनी छोटी नहीं है। फू शियाओबेई बदकिस्मत था, उसे अच्छी पारिवारिक परवरिश नहीं मिली। यह उसकी गलती नहीं है। मैडम, आपके कहने के अनुसार हमारे लोगों ने पता लगाया है लियांग फेफेई और झाओ ले का रिश्ता सामान्य नहीं है। लियांग फेफेई ने कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। वह सेक्स वर्कर बन गई थी। झाओ ले उसका पुराना क्लाइंट था। कुछ साल पहले लियांग फेफेई फू यानशु से चिपक गई, तब से उसने यह गैरकानूनी काम करना बंद कर दिया। ऐसा लगता है इन दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है। यह सब कानून प्रवर्तन विभाग को सौंप दो। मैडम, हमारे हैकर्स ने एक और बात पता लगाई है। कल फू शियाओबेई के अंतिम संस्कार में लियांग फेफेई और झाओ ले आरोप AI डैश कैम वीडियो से गाड़ी में छेड़छाड़ की थी, जिससे फू शियाओबेई की मौत हुई।
क्यों मेरा बेटा मर गया और शेनयान वो औरत खुशहाल जीवन जी रही है। कल हम सबके सामने तैयार किया हुआ वीडियो दिखाएंगे। शेनयान को गली का बकरा बना देंगे, उसे जेल में सड़ने के लिए छोड़ देंगे। जेल में सड़ने देंगे? वांगमा अंतिम संस्कार में उनके रिश्तेदार, दोस्त होंगे, समाज के नामी लोग होंगे। बताओ, अगर वे सबकी नजरों के सामने ये तस्वीरें देख लें तो क्या होगा? मैडम, मैं समझ गया, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। कल अगर उन्होंने आपके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत की तो यकीनन उन्हें जीवन भर पछताना पड़ेगा। मैडम, हमने चुपके से लियांग फेफेई का डैशकैम बदल दिया है। लियांग फेफेई का डैशबोर्ड कैमरा। आज अगर लियांग फेफेई और झाओ लेई अंतिम संस्कार में आरोप लगाने की हिम्मत करेंगे तो जीवन भर पछताएंगे। जान, श्याओ बेई चला गया। फू यानशु को भी कमजोर शुक्राणु की बीमारी है। अगर हम उसे स्थिर करने के लिए एक और बच्चा नहीं पैदा करते तो फू परिवार की संपत्ति हम कैसे हासिल करेंगे? क्या तुम माहौल देख सकते हो? हर जगह तुम्हारा यही ख्याल रहता है। और सुनो, फू यानशु को कमजोर शुक्राणु की बीमारी है, अचानक गर्भवती हो जाना। क्या तुम्हें लगता है वह इस पर विश्वास करेगा? सबसे जरूरी है पहले शेनयान पर आरोप साबित करना, उस पर सारा दोष मढ़ना। नहीं तो अगर मैं फंस गई तो तुम भी नहीं बच पाओगे। डर किस बात का है? शेनयान को बदनाम करने वाला डैशकैम फुटेज मैंने इतनी बारीकी से बनाया है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। शियाओ बेई, माफ करना। पापा तुम्हें बचा नहीं पाया। फू यानशु, तुम तो बहुत अच्छे पिता बने हो। क्या तुमने कभी सोचा है क्या होगा अगर फू शियाओबेई तुम्हारा बेटा है ही नहीं? क्या उसका नहीं है, मैंने खरीदी खरीदी। दूसरी कार? मैडम, उस कार में क्या कर रही है? कार में और कौन है? श्रीमान फू, मैडम का कार्यक्रम हमसे कभी नहीं पूछती और न ही हमें उनके पीछे जाने देती है। हमें वास्तव में कुछ नहीं पता। क्या कर सकती है इतनी चुपके से? जरूर कोई छुप छुप के गंदे काम कर रही है। शेनयान, तुम झूठ मत बोलो। आज शियाओ बेई का अंतिम संस्कार है। लियांग फेफेई 1 माह है। वह अपने बेटे के अंतिम संस्कार के दिन तुम्हारे बताए उन गंदे कामों में कैसे लिप्त हो सकती है? ये शेनयान श्रीमान फू की पूर्व पत्नी है ना? ये तो बहुत। उसने किसी के बेटे के अंतिम संस्कार में मां पर बेवफाई का इल्जाम लगाया। कितनी नीच है। श्रीमती लियांग श्रीमान फू से इतना प्यार करती है, उनके लिए अपनी जान भी दे सकती है। वो धोखा कैसे दे सकती है? ये औरत तो बस जलन की मारी है। खैर, गाड़ी तो वहीं खड़ी है। लियांग फेफेई आखिर क्या रही है? तुम लोग जाकर गाड़ी का दरवाजा खोलो, सब पता चल जाएगा। खोलो तो सही। फेफेई और मेरी शादी के दिन उसने मेरे सामने देखकर कसम खाई थी कि वह कभी मेरे साथ गद्दारी नहीं करेगी। हाँ, जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलो। इस दुर्भावनापूर्ण औरत को श्रीमान फू और श्रीमती फू के रिश्ते में फूट डालने का मौका मत दो। फेफेई मुझसे इतना प्यार करती है, वह कभी शियाओ बेई के अंतिम संस्कार के दिन किसी और मर्द के साथ भागी नहीं जा सकती। मैं यकीन नहीं करता। पति जी, आप यहाँ कैसे? श्रीमान फू, नमस्ते। तुम लोग गाड़ी में क्या कर रहे थे? प्यारे, हमारा बेटा चला गया। मैं बहुत दुखी थी। इसलिए मैंने प्रधानाचार्य झाओ से पूछा शियाओ बेई की पसंद के बारे में, ताकि अंतिम संस्कार में उसे अच्छी तरह विदा कर सकूं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मैंने कुछ कॉमिक्स लाए हैं जो फू युवराज को पसंद थी। उम्मीद है स्वर्ग में फू युवराज को पसंद आएंगी। प्रधानाचार्य झाओ, आपका दिल बहुत बड़ा है। शुक्रिया। फू यानशु, तुम हर किसी की बात मान लेते हो, इसीलिए तुम्हें धोखा खाते रहना चाहिए। अगर लेले की ईमानदारी देखकर नहीं तो मैं लेले की तरफ से शियाओ बेई को विदा करने भी नहीं आती। बस करो शेनयान, मेरा बेटा चला गया है। तुम अभी भी उसकी राख के सामने मां की इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हो। तुम में इंसानियत है? मृतक को सम्मान दो। यह शेनयान बहुत बेअदबी कर रहा है। प्यारे, उस पर ध्यान मत दो। चलो चलें। उसकी वजह से शियाओ बेई के अंतिम संस्कार में देरी न हो। औरत, अभी तुझे खुश होने दो। जल्द ही मैं सारा इल्जाम तेरे सिर मढ़ दूंगी। जब तू जेल में सड़ रही होगी, मैं तेरे बेटे की खूब सेवा करूंगी। लियांग फेफेई, मैं शेनयान हूँ। एहसान का बदला एहसान से, बदले का बदला बदले से। अगर तू खुद मरना चाहती है तो मैं खुद तेरी मदद करूंगी। सभी रिश्तेदारों और दोस्तों का शुक्रिया अंतिम विदा देने आने के लिए। शियाओ बेई, बेटा, तुम्हारी तरफ से पापा सबका शुक्रिया अदा करता है। श्रीमान फू, फू युवराज की मौत संदेहास्पद है। क्या आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? बेटे के हत्यारे से बदला लेना ही पड़ता है।
हाँ, हत्यारे को सजा मिलनी ही चाहिए, सजा मिलनी ही चाहिए। इतनी जल्दी नाटक शुरू कर दिया? तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ खेलती हूँ। दोस्तों, शियाओ बेई फू परिवार का भावी वारिस था, जिसने उसकी हत्या की। मैं उसे बख्शने वाला नहीं। बस कानून प्रवर्तन विभाग की जांच चल रही है, थोड़ा और वक्त चाहिए। यारे शियाओ बेई को मारने वाला शेन यान ही है। मेरे पास सबूत है। मेरे पास की डैश कैम रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा है। शेन यान ने मेरी ब्रेक प्रणाली को कैसे तोड़ा, पूरी प्रक्रिया दर्ज है। क्या क्या सच में शेन यान ने शियाओ बेई को मारा? इसीलिए तो वो पहले लियांग साहिबा पर झूठे आरोप लगा रही थी। गर्दन बचाने के लिए ये सब किया। औरत का दिल काला होता है। फेफेई, तुम जो कह रही हो वो सच है? शियाओ बेई की मौत का जिम्मेदार सच में शेन यान है? बिल्कुल सच है प्यारे। हमारे बेटे के हत्यारे को मैं कैसे छोड़ सकती थी? अगर विश्वास नहीं होता तो यहीं किसी जगह वीडियो दिखा दो, सबको दिखाओ ये शादी नहीं है और उसने मेरे बेटे को कैसे मार डाला। चोर चिल्लाए चोर। बहुत अच्छा, जल्दी से वीडियो दिखाओ, सबको दिखाओ कि मैं ये हत्यारा राक्षस कैसे तुम्हारे बेटे को मौत के घाट उतार दिया। शेन यान इतनी शांत क्यों है? क्या उसे पता था? ये तो नामुमकिन है। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। अरे औरत, तूने एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा। तेरा दिल कुत्ते ने खा लिया। लियांग, जल्दी करो, अपराध दिखाने वाला वीडियो चला दो। क्या हुआ फू यानशु? वो जो कहते हैं तुम मांगते हो, तुम इतनी आसानी से किसी के हाथों का हथियार बन जाते हो। बकवास बंद करो शेन यान। शियाओ बेई फू परिवार की एकमात्र आशा था, जिसने मेरे बेटे को मारा। मैं उसकी जान ले लूंगा। फेफेई, तुम अभी जाओ और वह वीडियो चला दो। आज हम अपने बेटे के सामने ही उसके लिए इंसाफ की मांग करेंगे। ठीक है प्यारे, मैं जरूर हमारे बेटे के हत्यारे को कानून के हवाले कर दूंगी। लियांग फेफेई, अच्छी सलाह। बदनाम होकर नहीं मरना चाहती तो वह वीडियो मत चलाना, नहीं तो पूरी जिंदगी पछताओगी। पछताना? शेन यान, मैं या फिर अपनी ही जिंदगी में सिर्फ एक चीज का पछतावा नहीं करूंगी और वो है अपने बेटे के लिए। तुम जैसी हत्यारन को सजा दिलाना। जल्दी से वीडियो दिखाओ, दिखाओ। शेन यान, तुम बस मेरे बलि का बकरा बनने का इंतजार करो। मेरे बेटे की हत्या का झूठा आरोप अपने सिर ले लो और जेल में सड़ो। सबसे पहले शेन यान पर आरोप को पक्का करना है। उस पर सारा दोष मत दो, नहीं तो अगर मैं फंस गई तो तुम भी। डर किस बात का? शेन यान की कार के डैश कैम का वीडियो मैंने इतनी बारीकी से बनाया है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। यह कैसे संभव है? कार के डैश कैम में वह वीडियो। वह मैं और छाओ लेई कैसे हो सकते हैं? बुरे काम करने की साजिश रचते हुए। यह सब क्या हो रहा है? बर्बाद हो गया। हे भगवान। तो लियांग फेफेई वो जहरीली औरत थी। उसने श्रीमती शेन पर झूठा आरोप लगाने की कोशिश की। ओ मेरे भगवान, दृश्य इतना सनसनीखेज है। जल्दी से वीडियो बनाओ। वीडियो मत बनाओ, सब फोन नीचे रखो, बंद करो। लियांग फेफेई, यह बेशर्म औरत, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इन सालों तो मुझे धोखा देती रही, क्या नहीं? औरत, अगर तुमने वह वीडियो बंद किया तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। प्यारे, मेरी बात सुनो, जो तुमने देखा वैसा नहीं है। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम्हें धोखा कैसे दे सकती हूँ? यह कोई है जिसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। हाँ हाँ हाँ, ये निश्चित रूप से शेन यान की साजिश है। श्रीमान फू, मैं और श्रीमती लियांग बिल्कुल निर्दोष है। आप हम पर विश्वास करें। क्या सचमुच तुम इतने निर्दोष होगी? तुम्हारे पति से 100 गुना बेहतर है। औरत, अब समझ आया कि इतने साल में कितनी बार कहता रहा, चीते के कपड़े मत पहनो, सामान्य कपड़े पहनो। इस कुत्ते को दिखाने के लिए था। बेशर्म औरत। मैडम, श्रीमान फू ने आपके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया। श्रीमान फू के साथ विश्वासघात? क्या तुम्हारे पास कोई अंतःकरण नहीं है? फू यानशु, उन दिनों तुम रोमांच की तलाश में मेरी पीठ पीछे लेले के साथ बाहर घूम रहे थे। कभी सोचा नहीं होगा कि आज यह दिन देखना पड़ेगा। क्योंकि तुम उसे वह रोमांच नहीं दे सकते जो वह चाहती थी। वांग माँ, पैतृकता रिपोर्ट भेज दो। चुप रहो श्रीमान शेन। चुप रहो लियांग फेफेई। तुमने झाओ लेई के साथ मिलकर साजिश रची, मुझे फंसाना चाहा, मुझे बनाना चाहा। तुम्हारे बेटे की हत्या का बलि का बकरा मैं पीड़ित हूँ। क्या मैं 2 शब्द भी नहीं बोल सकती? उनका बेटा? क्या फू शियाओ बेई श्रीमान फू का अपना बेटा नहीं है? हे भगवान, श्रीमान फू ने फू शियाओ बेई को 6 साल तक पाला। क्या वो हमेशा किसी और का बेटा पालते रहे? इसीलिए तो फू शियाओ बेई की शक्ल श्रीमान फू से नहीं मिलती। उसकी शक्ल तो झाओ लेई से मिलती जुलती है। नहीं, ऐसा नहीं है पति जी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है। मैं किसी और मर्द की औलाद तुमसे नहीं पालवा सकती थी। मेरी बात पर विश्वास करो। झूठ बोलने में तुम्हें कोई हिचक नहीं, तो सबको दिखाओ।
तुम फू यानशु से कितना प्यार करती हो? लियांग फेफेई, तुम मुझे बताओ, इन 6 सालों में मैं क्या था? मारो इसे, मारो, जान से मार डालो। मत मारो, बस करो, मत मारो। पति जी, तुम इन्हें रोको, मैं तुमसे विनती करती हूँ। पति जी, तुम मुझे पति जी कहती हो? जब तुम इस आदमी के साथ बिस्तर पर थी, तब कभी सोचा कि मैं तुम्हारा पति हूं? जब तुमने मुझसे तुम्हारा बच्चा पालवाया, तब कभी सोचा कि मैं तुम्हारा पति हूं? फू यानशु, जब तुमने उसके लिए मुझे और लेले को छोड़ दिया, तब कभी सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा? लियांग फेफेई, तू एक ऐसी औरत है जिसकी हड्डियों तक सड़ांत फैल गई है। श्रीमान फू, ये मेरी गलती नहीं है। वो लियांग फेफेई है, वो औरत है। उसने मुझे बहकाया। उसने खुद मेरे पास आई थी जब वो पहले नाइट क्लब में काम करती थी। मैं उसके ग्राहकों में से एक था। उसने ही मुझे बहकाया श्रीमान फू। मैं भी उसके झांसे में आ गया था। नाइट क्लब? क्या लियांग फेफेई पहले वेश्या थी? श्रीमान फू ने तलाक के बाद एक वेश्या से शादी की। छाओ ले, तू झूठ बोल रहा है। तू बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। लियांग फेफेई, क्या तू पहले नाइट क्लब में काम नहीं करती थी? तूने खुद मेरे बिस्तर पर नहीं चढ़ी थी? उस समय तूने कैसे मुझसे विनती की थी कि मैं तुझे अमीर आदमी से मिलवाऊं? तू बदमाश है। जब तू मेरे साथ सो रहा था, तब तूने कहा मैंने तुझे बहकाया। जब तूने मुझसे बच्चा पैदा करने को कहा, तब क्यों नहीं कहा कि मैंने तुझे बहकाया? अब तू मुझ पर सारा दोष मढ़ना चाहता है। बिल्कुल नहीं। मैंने तुझसे बच्चा पैदा करने को कहा था। लियांग फेफेई, तुझे शर्म नहीं आती? तू खुद कहती थी फू यानशु की ताकत कमजोर है, इसलिए तू मेरे पास बीज लेने आई थी। तूने कहा था बस अगर तू मेरे बच्चे से गर्भवती हो जाए तो श्रीमती फू का पद मजबूत हो जाएगा और फू परिवार का पैसा भी मुझे मिलेगा। क्या ये बातें तूने नहीं कही थी? चुप रह। छाओ ले, तू चुप रह। श्रीमान फू, आपने सुना ना? ये आपका पैसा लूटना चाहती थी। मैं तो बस उसके इस्तेमाल में आ गया। श्रीमान फू, मैं भी पीड़ित हूँ। तू कचरा है। तूने मुझे धोखा दिया। मैं तेरे साथ मर मर कर लड़ूंगी। तू मुझे पकड़ने की हिम्मत करता है? तू बदमाश है। तू सोचता है तू कितना अच्छा आदमी है। तू ही बदमाश है। एक प्रधानाचार्य होकर बच्चों के अभिभावकों को बहकाता है। तू मुझसे भी ज्यादा घिनौना है। मैं तुझे मार डालूंगा, ऐसी औरत। तो तुम दोनों शुरू से अंत तक मुझे मूर्ख समझ रहे थे। मैंने तुम जैसे बदमाशों के लिए लेले को खो दिया। अब वह मुझे पापा भी नहीं कहना चाहती। मैं कितना मूर्ख हूं। तुम लोग बनने के लायक हो। मैं इन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। इन्हें कानून प्रवर्तन विभाग के हवाले कर दो। श्रीमान फू, मेहरबानी करके मुझे कानून प्रवर्तन विभाग के हवाले मत करिए। मैं आपकी गुलाम बन जाऊंगी, आपकी चाकरी करूंगी। बस मेरी जान बख्श दीजिए। पति जी, अगर मैं जेल चली गई तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारे पति पत्नी के रिश्ते का ख्याल करके बस इस बार माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। पति पत्नी का रिश्ता? जब मेरी पत्नी थी तो रिश्ते का ख्याल किया? मैंने किया पति जी। मैं सच में आपसे प्यार करती थी। बस एक पल की गलती हो गई। बस इन दोनों बदमाशों को तुरंत गिरफ्तार कर लो। नहीं श्रीमान फू, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये तो मेरी जान लेने जैसा है। मेहरबानी करके थोड़ी रहम कीजिए। श्रीमान की हो। मैंने तुम्हारे साथ इतने साल बिताए, अपनी जवानी तुम पर लुटा दी और तुम मेरे साथ ऐसा किया। श्रीमान, ओह, पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए कि जेल में कैसे रहोगी। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो। श्रीमान फू, शेन यान की बेटी ले ले। वो भी तो आपकी बेटी है शायद। शेनयान, क्या बात है? हमारे बारे में ये बारे में बात करें। फू यानशु, लेले का अब तुमसे कोई लेना देना नहीं रहा। शेनयान, मैं जानता हूं मैं पहले बहुत बुरा इंसान था। मुझे अपनी गलतियां एहसास है। एक और मौका दो। तुम्हारे और बेटे के लिए कुछ करने का मौका। जरूरत नहीं है फू यानशु। मैं चाहती हूँ कि तुम समझो, उस समय मैंने तुम्हारे माता पिता का मुझ पर और लेले पर एहसान देखते हुए ही फू परिवार को बर्बाद नहीं होने दिया। लेकिन अगर तुमने पिता होने के नाम पर लेले को फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मुझे दया नहीं दिखानी पड़ेगी। शेनयान, मेरा लियांग फेफेई के साथ चक्कर चलना यह मेरी गलती है। लेकिन लेले मेरा बेटा है। तुम इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती। मैं स्वार्थी? फू यानशु, लेले के 3 साल की उम्र में तेज बुखार आया था। तुम कहाँ थे? तुम लियांग फेफेई के बिस्तर पर थे। लेले ने पहली बार पापा कहा। तुम कहाँ थे? तुम लियांग फेफेई के साथ शॉपिंग कर रहे थे। जब लेले को तंग किया जा रहा था तुम कहाँ थे? तुम फू याओबेई उस बच्चे के लिए रेस्क्यू मीटिंग में थे। तुम उसके पिता बनने लायक नहीं हो। लेले तुम्हें कभी पिता नहीं मानेगा। रुको शेनयान, क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता कि मेरा परिवार मशीन हो जाए? मैंने कहा मैं सुधर जाऊंगा। तुम लेले को मुझे पिता मानने क्यों नहीं दे रही? पेपर स्प्रे।
श्रीमान फू, यह आखिरी चेतावनी है, आगे से मेरे बेटे से दूर रहना। शेनयांग, मत जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूं। श्रीमान फू, आप ठीक तो है? शेनयांग, क्योंकि तुम इस बात हो, मेरे बेटे को मुझे पिता मानने नहीं दे रही, तो मुझे माफ करना। अब मैं अपने तरीके से काम करूंगा। फू यांशु आप और युवराज के बारे में पागलों की तरह पूछ रहा है, सावधान रहें। वह हर जगह आप और युवराज के बारे में पूछ रहा है। आप और युवराज सावधान रहें। वाह मम्मी, क्या यह वही स्कूल है जिसे आपने खुद बनाने में मदद की? हाँ लेले, भविष्य में इस स्कूल में प्ले स्कूल होगा, प्राइमरी स्कूल होगा, हाई स्कूल होगा और पढ़ाई की पूरी फीस माफ होगी। अगर तुम इस स्कूल में आना चाहते हो, इन बच्चों के साथ पढ़ाई करना चाहते हो, तो मम्मी तुम्हारे लिए सारे कागजात करवा देंगी। लेकिन लेले मेरा बेटा है, तुम इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती। मैं स्वार्थी? ले, अगर अंकल फू तुम्हें दोबारा अपना बेटा बनाना चाहते हैं, तो क्या तुम राजी होगे? मम्मी, मैं बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं। पापा आ गया है। श्रीमान शेन, श्रीमान फू लेले को दोबारा अपनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लेले भविष्य में फू समूह की विरासत संभाले। उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। बेटा देखो जरा, यह पापा ने तुम्हारे लिए खास तैयार करवाए हैं, बच्चों के कपड़े। ग्लोबल हाई फैशन एडिशन, कीमत है 29,999। फू शियाओबेई, फू यांशु, मेरे बेटे को तुम्हारे कपड़ों की जरूरत नहीं। यहां से चले जाओ। माफ करना बेटा, पापा जल्दबाजी में आ गया था। दुकान वालों ने गलत लिख दिया था। यह बच्चों का डिजाइनर कपड़ा तुम्हारे लिए ही खास तौर पर बनाया गया है। तुम पापा पर विश्वास करो, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अंकल, मैं एस साइज पहनता हूँ, लेकिन यह कपड़ा एम साइज का है। फू यांशु, यहाँ झूठी स्नेहिलता नहीं दिखाओ। प्यारे बाप बनने का नाटक मत करो। तुम्हें तो ले लेके कपड़े का साइज तक नहीं पता। तुम बेटे को वापस नहीं चाहते, बस डरते हो। प्रजन क्षमता खत्म हो गई है और वो परिवार का वंश चलने वाला नहीं। बच्चे का कपड़ा साइज तक नहीं पता और वापस ले जाना चाहते हो, तो बच्चा तुम्हारे साथ जाएगा तो भी दुखी झेलेगा। तुम पिता बनने लायक नहीं हो। ऐसे बदमाश को वंश खत्म होना ही चाहिए। चुप रहो सब। तुम लोग क्या समझते हो? बेटा, पापा के साथ घर चलो ना। घर जाकर तुम जो चाहोगे, पापा तुम्हें वह सब दिलाएंगे। अंकल, मैं दूसरे बच्चों से ईर्ष्या करता था कि उनके पापा है, लेकिन पहले तुमने उस लियांग आंटी के लिए मम्मी को धोखा दिया। मेरा तुम जैसा कोई पिता नहीं है। इस जन्म में तुम्हें कभी नहीं मानूंगा। इस जन्म में तुम्हें कभी नहीं मानूंगा। नहीं अंकल, मम्मी ने मुझसे कभी ऐसी बातें नहीं कही, क्योंकि मम्मी के दिल में मेरी चिंता है। लेकिन तुमने कभी मेरे और मम्मी के बारे में सोचा? मैं तो मानना भी नहीं चाहता कि तुम मेरे जैविक पिता हो। माफ करो ले, तुम्हारी उम्र में मम्मी को तुम्हें खुशी खुशी बड़ा करना चाहिए था। माँ, ये सब फू यांशु की गलती है। चलो यहाँ से चलते हैं, उस पर ध्यान मत दो। रुको, मुझे परवाह नहीं तुम क्या सोचते हो, लेकिन फू परिवार की वंश परंपरा टूटने नहीं दूंगा। उन्हें वापस ले चलो। मुझे यकीन है एक दिन तुम लोग मेरे बारे में अपनी राय जरूर बदलोगे। मैं देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है। जिसने भी मेरे बेटे पर नजर उठाई, मैं उसकी जान ले लूंगी। सब पीछे हटो। श्रीमान शेन और छोटे साहब से दूर रहो। ये श्रीमान फू का पारिवारिक मामला है। अरे ये मजदूर लोग क्या करना चाहते हो? जान बचानी है तो हट जाओ। तुम लोग यहाँ ईंटें ढोते हो, महीने में कुछ पैसे कमाते हो। बस तुम बेवजह दखल मत दो। फू समूह तुम्हें एक ऐसी रकम देगा जिसे तुम मना नहीं कर पाओगे। ये पैसे लेकर मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। शुरू में फू परिवार के माता पिता के जीवन दान का एहसान चुकाने के लिए मैंने फू समूह का साथ देना जारी रखा। क्या सोचा था यही उस फू यांशु का सहारा बन जाएगा, लेकिन
जो मैंने दिया है वह वापस भी ले सकता हूँ। माँ, अब क्या करे? डरो मत, माँ तेरे साथ है, कुछ नहीं होगा। चिंता मत करिए श्रीमान भू, पैसा हर दरवाजा खोल देता है। ये मजदूर लोग जिंदगी में इतने पैसे कभी देखे भी नहीं होंगे। ये जरूर आपको मालकिन और छोटे साहब को घर ले जाने देंगे। कम पड़े तो और है, मैं तुम सबको रातों रात अमीर बना सकता हूं, बशर्ते तुम मेरे घरेलू मामलों में दखल न दो। आप हमें क्या समझते हैं श्रीमान शेन? हमारे जैसे लोगों के बच्चों के लिए 500 करोड़ दान देकर ये स्कूल बनवाया। हम कभी अपने हितैषी के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हाँ, हम गांव के लोग हैं, अमीरों के झगड़े नहीं समझते, लेकिन एहसान मानना और विश्वासघात न करना जानते हैं। हम आपको शेन और उनके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। यहां से चले जाओ, चलो यहां से निकलो। कमबख्त, ये मजदूर मेरे पैसे लेने से इनकार कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है श्रीमान भू? क्या हम पहले यहां से चले जाए? जाए? कहां जाए? 100 साल बाद वो परिवार का नाम खत्म हो जाएगा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। हट जाओ। जो भी हमारे बाप बेटे को मिलने से रोकेगा, मैं उसे मार डालूंगा। श्रीमान भू, श्रीमान भू, जल्दी चलो। भाइयों, पहले मेरी और लेले की रक्षा करने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। ये मेरी निजी मेडिकल टीम है, आपके घावों का इलाज करने और फिर अस्पताल ले जाने के लिए कहा है। पूरी जांच करवाई जाएगी, सारा इलाज का खर्च और नुकसान मैं वहन करूंगी। लेले, जल्दी आओ और चाचाओं को धन्यवाद दो। चाचा, धन्यवाद। नहीं नहीं श्रीमान शेन, आपने तो स्कूल बनवाने के लिए दान दिया ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख सके और पहाड़ों से बाहर निकल सके। हमें आपका शुक्रिया करना चाहिए श्रीमान शेन। हम गांव वालों के पास ताकत की कमी नहीं है। आप पैसा देंगे, हम मेहनत करके स्कूल बनाएंगे और बदमाशों को भगाएंगे। सही कहा ना भाइयों? हाँ। शेनयान, लेले, तुम लोग आखिर मुझे माफ कब करोगे? मैं जानता हूं मैं गलत था। लियांग फेफेई, तुम जेल से भाग आई हो। फू यानशु, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। जेल में बिताया हर पल मैं तुम्हारी जान लेने के बारे में सोचता रहा। मैंने तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दिया? तुम ही हो, तुम इस औरत ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। शेनयान और लेले आज तक मुझे माफ नहीं कर पाए। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम मर जाओ। लियांग फेफेई, उस साल तुमने अपने बेटे को कुचला, अब तुम्हारी बारी। कर्म का फल मिलता है। तुम जैसी औरत को यही अंजाम मिलना चाहिए। यह शियाओबेई तुम्हारी जान लेने आया है। लेले, पापा ने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। अब पापा को अपने कर्मों का फल मिल रहा है, नर्क जाना होगा। उम्मीद है तुम पापा से नफरत नहीं करोगी। अच्छी तरह बड़ी हो जाना। मैडम, सुना है कल रात जियांगबिन रोड पर एक हादसा हुआ था। एक आदमी और एक औरत की मौत हो गई। आदमी का नाम फू था, औरत का लगता है यांग था। क्या? दिखाओ मुझे। मम्मी, मेरा सामान पैक हो गया है। अच्छा, पहले जो स्कूल बनवाया था वह अब चल रहा है। मम्मी तुझे वहां लेकर जाएगी, नए दोस्तों से मिलवाएगी। हाँ,